सखर अज़ कलम मिर्हा खान किस्त नंबर 22 पार्ट नंबर 3। सब मिल बैठे हैं तो मैं एक बात अनाउंस करना चाहती हूँ। हमने इज़ा और मायर का रिश्ता पक्का कर दिया है। इस जुम्मे को मंगनी का सोच रहे हैं। वह नबीहा को अपनायत से देखती बताने लगी। ये बात सिर्फ एक वजूद पर पहाड़ बनकर टूटी थी। इज़ा ने बेयकीन नज़रों से आफिया को देखा। अगले पल वो नज़रें झुकाती उठकर चली गई। शर्मा गई मेरी बच्ची। आफिया हंसती हुई बोली। नाइल भी मुतमईन था, जबकि नमर किसी हद तक हैरान था। मामा, इतनी जल्दी? अभी वो पढ़ रही है। नमर ने एतराज़ किया, जिसे वो किसी खातिर में ना लाई। तुम इन मामलात को नहीं समझते। हमने कुछ सोच कर ही फैसला लिया है, क्यों असीद? उनके अचानक पूछने पर वो गहरी संजीदगी से सर को हिला गया। उसके लिए मायर से बेहतर कोई नहीं हो सकता। वो इज़ा को खुश रखेगा। वो दिली तौर पर खुश हुआ था इस फैसले से। मायर की आंखों में इज़ा के लिए मोहब्बत उससे मख्फी ना तो नहीं थी। तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ती गिरती पड़ती वो अपने कमरे की जानिब दौड़ी। उसका दुपट्टा कंधे से फिसलकर फर्श को छू रहा था। वो मुंह पर हाथ रख के अपनी आवाज़ का गला घूंटती कमरे में दाखिल होते दरवाज़ा बंद कर गई। दरवाजे से पुश्त लगाती वो घुटी घुटी आवाज़ में रोने लगी। आंखें नीचे शर्ट को मुट्ठियों में भींचती वो नीचे बैठती चली गई। अल्लाह ताला, क्यों? ज़मीन पर हाथ मारती वो पेशानी फर्श से लगा गई। यूँ लग रहा था कोई दिल को चीर रहा है। दर्द था कि सहा नहीं जा रहा था। मैं मर जाऊंगी, मुझ पर रहम करें। उसकी आवाज़ बुलंद होती गई। वो अपने दिल के मर जाने पर बैन कर रही थी। तड़प तड़प कर रोती वो वहीं ढह गई। उसके दिल की धड़कन तेज़ हो रही थी। अजीब सी घबराहट होने लगी। आपने बहुत जुल्म किया मुझ पर। मेरी मोहब्बत बेरहमी से मेरे मुंह पर दे मारी। ज़मीन पर हाथों से दबाव डालकर वो उठ बैठी। वो चेहरा आंसुओं से तर था, जबकि लबों से सिसकियाँ निकल रही थीं। उसकी घबराहट बढ़ती जा रही थी। वो दीवार का सहारा लेकर उठी। दुपट्टा फर्श पर गिर गया। उसे महसूस हुआ ठीक से सांस नहीं ले पा रही थी। सीने पर हाथ रखती वो आगे बढ़ी। उसकी आंखों से आंसू उबल रहे थे, कदम लड़खड़ा रहे थे। गहरी सांस लेती वो बालकनी की सिमत बढ़ने लगी। उसे लगा अब वो नहीं बचेगी। मौत का अंधेरा उसकी आंखों के सामने छाने लगा। वो चंद कदम चली। उसने करीब पड़े वाज पर हाथ रखते सहारा लिया। मुंह खोलकर सांस खींचती वो अचानक पीछे की सिमत गिरी। गुलदान ज़मीन पर गिरकर चकनाचूर हुआ। मैं आता हूँ, नाइल से कहता वो लॉन से निकलकर सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। वो जानता था वो तकलीफ़ में होगी। वो उससे बात करना चाहता था, उसे समझाना चाहता था वो अपनी ज़िद छोड़ दे। मायर एक अच्छा लड़का है, वो उससे मोहब्बत करता है, वो उसके साथ खुश रहेगी। यही सब सोचता वो दूसरी मंजिल पर चलता कदरे कोने में बने इज़ा के कमरे की जानिब बढ़ा। वो जहन में अल्फाज तरतीब देता संजीदगी से आगे बढ़ रहा था, जब उससे कुछ गिरने की आवाज़ आई, छन्नाके की आवाज़, जैसे कुछ टूटा हो। उसके कदमों में तेज़ी आई, क्योंकि वो आवाज़ इज़ा के कमरे से आई थी। उसके जहन में पहला ख्याल जो आया, उसने असीद जिब्रान का सांस एक पल को रोक दिया। वो जज्बाती थी, कहीं उसने अपने साथ कुछ गलत तो नहीं। उससे आगे वो सोच ना सका। तकरीबन दौड़कर आते उसने उसके कमरे का दरवाज़ा धकेला, लेकिन दरवाज़ा बंद था। उसका दिल किसी अंदेशे के तहत ज़ोर से धड़कने लगा। इज़ा, दरवाज़ा खोलो। इज़ा, दरवाज़ा खोलो। अपनी आवाज़ धीमी रखता वो दरवाज़ा खटखटाने लगा, लेकिन कोई जवाब न मिला। वो एक कदम पीछे हुआ। क्या करे? नाइल को बुलाए? खुद से उलझते उसके जहन में एक ख़याल आया। वो सरस से साथ वाले कमरे की बालकनी की तरफ भागा। वहाँ से इज़ा के कमरे की बालकनी में कूदता वो तेज़ी से उसके कमरे में दाखिल हुआ। उसे ज़मीन पर गिरे देखकर वो सरस से उसकी तरफ लपका। उसके सर तले हाथ रखते असीद ने उसका गाल थपथपाया। इज़ा, उसे पुकारने पर इज़ा ने आंखें नीम वा कीं। वो उसकी सांस हमवार नहीं थी। उसने आंखों से बालकनी की जानिब इशारा किया। इज़ा, उठो, तुम ठीक हो? मुझे बताओ क्या हुआ है, बल्कि मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाता हूँ।
वो उसकी कमर में हाथ डालकर बाजुओं में भरता उठा। जब वो उसकी शर्ट खींचती निढाल सी नफ़ी में सर हिला गई। बाहर उसका इशारा समझता वो उसे बालकनी में ले आया। कुर्सी पर उसे बिठाता वो पंजों के बल उसके सामने बैठता तफक्कुर से उसे देखने लगा, जो आंखें मूंदे गहरी सांसें ले रही थी। कुछ देर बाद सांस हमवार हुई तो वो सीधी होकर बैठी, जिस्म हल्का हल्का कांप रहा था। मान असीस के जहन में कोई ख्याल आया, वो अंदर चला गया। जब वापस आया तो उसके हाथ में दुपट्टा था। उसे इज़ा पर फैलाते वो नरमी से गोया हुआ, अभी नीचे तो ठीक थी तुम। वो सीने पर बाजू लपेटता संजीदगी से उसे देखने लगा, जबकि वो आंसू भरी आंखों से उसे देखे जा रही थी। असीद निगाह चुरा गया, उसे तकलीफ़ हुई थी। कभी कभी वो आहिस्ता आहिस्ता बोलने लगी। सांस रुक जाता है, दिल में दर्द उठता रहता है। कभी कभी अपने तकलीफ़ दे देते हैं, कभी हो जाता है ऐसा। मौत की खबर सुना दी जाती है, कभी कभी दम घुट जाता है। कोई ख़ास बात नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है। वो मुसलसल उसे देख रही थी और वो उसके अलावा हर चीज़ को देख रहा था। मत करो। असीद की आंखें सुर्ख हुईं। वो नीचे खाली लॉन को देखने लगा। वो उठती उसके मुकाबिल खड़ी हुई, चेहरा उठाए उसे डबडबाई नज़रों से देखती। मेरी सज़ा कम कर दें, मैंने जानबूझकर नहीं किया। उसका हाथ थामती वो रोती हुई बोलती। असीद का दिल चीर गई, वो आंखें मीच गया। उसका हाथ पकड़े बच्चों की तरह रोती उसके सामने खड़ी थी। चंद पल यूं ही सिरके। जब असीद ने नरमी से अपना हाथ उससे छुड़ाया, चंद कदम दूर होता वो उसे देखता अल्फाज तरतीब देने लगा। गुड़िया, तुम एक बार सोच कर देखो, ये इतना मुश्किल नहीं होगा। ये उम्र ऐसी है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन वक्त के साथ जज्बात भी बदल जाएंगे। तुम जो चाहती हो वो नहीं हो सकता, इसलिए जो हो रहा है उसे कबूल कर लो। मायर मुझसे कहीं ज़्यादा बेहतर है। वो नरमी से उसे समझा रहा था। वो नफ़ी में सर हिलाने लगी। कोई आप जैसा नहीं हो सकता, कोई ईज़ा के रोने पर यूँ नहीं आता। मेरे लिए कोई भी असीद नहीं बन सकता। वो रोती हुई बोली थी। उसकी हट धर्मी देखते असीद ने लब भींच लिए। अगर तुम चाहती हो मैं इस घर को छोड़कर ना जाऊं, तो मायर से मंगनी कर लो। एक बार ये हो जाए फिर तुम भूल जाओगी कोई असीद भी था। संगदिली से कहता वो पलटा और लंबे लंबे डग भरता चला गया। वो गाल पर फिसलते आंसू साफ करती तल्खी से हंस पड़ी। मैं आपको भूल जाऊं, मजाक थोड़ी है। उफ, व्हाट एन एपिसोड टुडे, सीरियसली क्या डायलॉग्स थे इज़ा के। उफ उफ उफ, लिटरली यू स्पेल बाउंड टुडे मेरा। अच्छा जी, आपको कैसी लगी आज की एपिसोड? मुझे तो पढ़ के दिल में बहुत ज़्यादा अजीब सा होने लग गया फॉर इज़ा, और बहुत ज़बरदस्त एपिसोड थी। तो जनाब आगे क्या होने वाला है, असीद और इज़ा का एंड तो कुछ हाँ अच्छा होगा या इनकी सैड एंडिंग होगी, क्या होगा? तो भाई आप लोग इस नॉवेल्स की नेक्स्ट एपिसोड्स तक का इंतज़ार करते रहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ धमाका तो होगा ही होगा और बहुत बड़े पैमाने पे होगा। चलें जी, हमें अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा कि आज की एपिसोड आप लोगों को कैसी लगी। कमेंट सेक्शन में एक कमेंट ज़रूर छोड़ जाया करें, लाइक एंड डिसलाइक का, ताकि हमें पता चलता रहे। चलें, अपना सब लोग बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, टेक केयर टिल देन द नेक्स्ट एपिसोड।